हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक स्टैटिक की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स प्लेयर्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम केवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और आने वाले लेक्चर में हम उनसे रिलेटेड प्लेयर्स और उनके प्रोमिनेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, कर्नाटिक भी और हिंदुस्तानी भी। इसको आप यहाँ से आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं और पहचान सकते हैं और इनको जान सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो हम यहाँ पे देखेंगे कर्नाटिक म्यूज़िक को के बारे में। तो कर्नाटिक म्यूज़िक जो होता है उसको हम मेनली साउथ इंडिया से रिलेट करते हैं, वहीं से एसोसिएटेड होता है ये, और ये सारे म्यूज़िक वहीं से ओरिजिनेटेड है ऐसा माना जाता है। तो इनमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन, घटम, वोलिन एंड फ्लूट। ये सारे जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं वो कर्नाटिक म्यूज़िक से हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक। ये NI यहाँ पे होगा, यहाँ आ गया है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो हमारा, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो है तबला, सारंगी, वोलिन, सितार, संतूर एंड फ्लूट। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक से रिलेटेड हैं और हिंदुस्तानी म्यूज़िक को मेनली नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड माना जाता है। ओके, कि ये इसका एसोसिएशन, इसका रिलेशन जो है वो नॉर्थ इंडिया से है। ओके, तो पहला, इसमें इंस्ट्रूमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको बजाने के बेसिस पे किस टाइप से उनको इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा पहला है वो है सुसीर वाद्य। सुसीर वाद्य जिसको विंड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, और इसको एरोफोन्स इंक्लूड्स ये सारे होते हैं, सहनाई, फ्लूट, निनकिरा, पुंगी, जिसको कि हवा, विंड की ज़रूरत होती है और हम फूंक के उसको बजाते हैं, उसको सुसीर वाद्य बोलते हैं। ओके, इसको हम मुंह से फूंक के बजाते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा बांसुरी को मुंह से हवा निकाला जाता है, उससे वो बजता है। तो ये हो जाएगा हमारा सुसीर वाद्य। नेक्स्ट जो हमारा है वो है तारा वाद्य या फिर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है कि एक थ्रेड होता है और उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है उसी से डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़िक का निर्माण होता है और बनाए जाते हैं, म्यूज़िक जनरेट होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट जो लगा होता है उसको वाइब्रेट करने से। तो उसमें जो आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट वो है सारंगी, इसराज, वोलिन, सितार, वीणा एंड तंबूरा। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा वो है अवनद वाद्य। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनोफोन, जिस पे एक आउटर मेम्ब्रेन लगा होता है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको कि दीज हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एंड दैट इज़ बीटन टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक म्यूजिकल साउंड्स। ओके, तो एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिससे कि एक म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको बीट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अवनद वाद्य या फिर मेम्ब्रेनोफोन बोलते हैं। जैसे कि तबला, उस पर एक मेम्ब्रेन लगा होता है और उसको हम जब बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ड्रम, ढोल, कॉन्गो एंड मृदंगम। नेक्स्ट जो हमारा वो है घन वाद्य या घना वाद्य, जिसको आइडियोफोन्स भी बोलते हैं। एंड ये एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, ये एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि आता है मंजीरा, जल तरंग, घुंघरू, और ये घुंघरू भी तो सॉलिड ही होता है, ऐसे होता है घुंघरू, फिर कांच तरंग, जल तरंग, ये सारे जो हैं, ये मॉर्निंग नहीं है, इसका स्पेलिंग होगा MORSING, मॉर्जिंग। ओके, तो ये सारे घन वाद्य हैं हमारे। ये एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये जो मंजीरा है ना, ये जब हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन जब वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था मंजीरा को, हड़प्पा सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल जब एक्सकेवेशन हो रहा था
उस टाइम इसको वहाँ से निकाला गया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के जो भी प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उनको निमोनिक से याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें निमोनिक लगाने जैसा कुछ था नहीं, ये ऑलरेडी सबको पता होगा, इसलिए हमने इसमें निमोनिक अप्लाई नहीं किया। बट जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं उनके नेम याद करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम निमोनिक लगाएंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।